तो ऋषियों ने बताया कि ऐसे मार्कंडेय जी आपको दर्शन देने पधार रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए कि ऐसे महापुरुष का मुझे दर्शन होगा जो भगवान का साक्षात दर्शन किए हैं, बिना इच्छा के भी जिनको गौरी शंकर भगवान साक्षात दर्शन दिए। थोड़ी देर में देखा जैसे कई सूर्य एक साथ उदय हो गए हो, ऐसा प्रकाश दिखाई दिया। उस समय आश्रम पूरा तेज से उद्दीप्त हो गया और पुरातन महर्षि श्री मार्कंडेय जी का ही वो तेज था। सब ब्रह्म ऋषि और पांडवजन हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मार्कंडेय जी की अंग कांति से जैसे अग्नि में ज्वाला प्रकट होती है, ऐसे तेज प्रकट हो रहा था। देवता, ऋषि, मनुष्य कोई भी ऐसा नहीं जो इनकी पूजा न करता हो। अर्थात सर्वश्रेष्ठ श्री मार्कंडेय जी महाराज को देखकर अनुपम धैर्यवान, परम पवित्र बुद्धि से संपन्न युधिष्ठिर और पांडवजनों सब ने साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्म ऋषियों ने स्तोत्रों के द्वारा स्तुति की। अमित तेजस्वी सर्वज्ञ महात्मा मार्कंडेय जी, द्रुपद कुमारी द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सब के बीच में उनको सुंदर आसन मिला, विराजमान हुए। सब ऋषि तो उदासीन थे, पर मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को देख करके मुस्कुराए। युधिष्ठिर जी ने देखा कि ये तो त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं, क्या मेरी ऐसी अवस्था को देखकर ये मुस्कुरा रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता। संतों को स्वभाव होता है कि दुखी को देख करके उनको दुख का अनुभव होता है। सब ऋषि उदासी छाई हुई, पर ये बहुत मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हे महामहिम, ये जितने तपस्वी ब्रह्म ऋषि जन हैं मेरी अवस्था देखकर संकुचित हैं और दुखी हैं, पर आप मेरी ओर देख करके प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुरा रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? मार्कंडेय जी ने कहा, तात न तात हृष्यामि न च स्मयामि, प्रहर्षजो मां भजते न दर्पः, तवा पदम त्वद्य समीक्ष रामम, सत्यम व्रतम दासरथिम स्मरामि। हे तात, हे युधिष्ठिर, मैं कभी हर्षित नहीं होता, इसलिए मुझे शोक कभी स्पर्श नहीं करता। मैं अखंड प्रसन्नता से युक्त रहता हूं, मेरा मुख सदैव प्रसन्न रहता है। मुझे कभी किसी से मिलने से सुख नहीं होता, ना मिलने से दुख नहीं होता। मुझे कभी किसी प्रकार का अभिमान स्पर्श नहीं कर सकता। आज जो तुम्हारे को विपत्ति में पड़कर देखकर मेरा मुस्कुराना, तो आपको देख करके मुझे भगवान श्री राम की याद आ गई। आप क्या हो, आपके साथ तो महारथी 4 भाई हैं, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि घेरे हुए हैं, और आप पादुका भी पहने हुए हैं। लेकिन भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा के लिए ना तो कोई अन्य सहयोगी है और ना पादुका पहने हुए हैं, केवल एकमात्र सारंग धनुष और लक्ष्मण जी और सिया जी के सहित बड़े कष्ट से वन में। दशरथ नंदन श्री राम का मैं मिला था उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर। उस समय जो उनको देखा था, क्या तुम्हें कष्ट मिल रहा है? भरण पोषण के लिए भगवान सूर्य ने तुम्हें बटलोई दे दी है, और तुम्हें सदैव अन्य स्मरण ना हो इसके लिए ब्रह्म ऋषि भागवतिक चर्चा सुनाते रहते हैं। भारी व्यवस्था है तुम्हारी, तुम्हें क्या कष्ट है? अगर हम उधर चिंतन करते हैं तब मुस्कुराहट है कि तुम अपने को शोक में मानते हो। स्वयं भगवान होकर के 14 वर्ष का वनवास, विशेष उदासी, कभी किसी नगर में नहीं गए, पादुका भगवान ने नहीं पहने। उन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मेरे मन में प्रसन्नता हुई और मैं मुस्कुरा रहा हूं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ऋषिमुख पर्वत पर उनके दर्शन हुए थे और उनसे वार्ता भी हुई थी। दशरथ नंदन श्री राम सर्वथा निष्पाप थे, यमराज के भी नियंता और दानों के नाशक उन महात्मा श्री राम ने केवल अपने पिता की आज्ञा पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। जो युद्ध में अजेय हैं उनको संपूर्ण भोगों का त्याग करके कष्टमय वन में
निवास करना पड़ा। इसलिए अपने को बलशाली समझकर किसी को कभी भी अधर्म नहीं करना चाहिए। और जो धर्म से चलता है तो कितना भी कष्ट मिले कभी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान ने वनवास स्वीकार करके दिखाया है। कुंती नंदन, ये हम तुम्हें समझाने आए हैं कि तुम सदैव सत्य पर और धर्म पर चलो। सारे सद्गुण तुम्हारा वर्ण किए हुए हैं। तुम साधारण प्राणी नहीं हो, इसलिए तुम्हें दुखी या सुखी नहीं होना चाहिए। दुखी सुखी होना साधारण प्राणियों का लक्षण है। असाधारण स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान आदेश करते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में समान रहो, लाभ हानि में समान रहो, और विजय और पराजय में समान रहो, तो तुम असाधारण स्थिति को प्राप्त होगे। कोई कार्य हुआ, पूरा हुआ, नहीं हुआ, जैसे श्री जी की इच्छा, प्रयास हमारा, लाभ हुआ या हानि, समान भाव। हम धर्म से चल रहे हैं, हम ठीक से चल रहे हैं, कोई निंदा करे या स्तुति करे, जय हो या पराजय हो, सुख हो या दुख हो, यह अध्यात्म मार्ग के पथिक का स्वरूप है। यदि तुम ऐसा चलोगे तो तुम्हारा यश और तेज सूर्य के समान संपूर्ण जगत में फैल जाएगा। महानुभाव नरेश, तुम कभी अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़ना और कष्ट साध्य साधनों का वर्ण करके कभी उससे दुखी मत होना। ये देखो भागवतिक मार्ग है, ये चढ़ाई वाला मार्ग है। जब हम इस पे चलते हैं तो कोई सहयोगी नहीं होता। पग पग पर दुख, अपमान, क्लेश और आंतरिक युद्ध, काम क्रोध आदि का आक्रमण, पर जो गुरुजनों के द्वारा दिए हुए मंत्र उपासना में दृढ़ है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। अन्यथा फिर सलाह लेने का विचार आता है